नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मनीष सर में स्वागत है। मैं मनीष आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज द एडवांटेज? यदि हम एडवांटेज को दूसरे वर्डों में बोले तो कैरेक्टर्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या है कंप्यूटर की विशेषताएं? हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी विशेषताओं को हम पहले जानते हैं। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से वह सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च में काम कर रहा है। जैसे हमने फुल फॉर्म पढ़ा था कंप्यूटर का, जिसमें टी फॉर ट्रेड और टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। तो यदि प्रत्येक ट्रेड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, एजुकेशन में प्रयोग होता है, प्रत्येक रिसर्च में इसका प्रयोग होता है, तो ऐसा क्या कंप्यूटर के अंदर क्वालिटी है कि इसका प्रत्येक क्षेत्रों में प्रयोग होता है? चलिए आज हम इसे जानेंगे। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं या कंप्यूटर के गुण। द कंप्यूटर एडवांटेज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? कि जितने भी आज सेक्टर हैं या जितने भी आज ट्रेड हैं, एजुकेशन है, रिसर्च है, सब में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जा रहा है। आज लॉकडाउन के इस एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक ऑनलाइन का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, या कंप्यूटर संबंधी सारे डिवाइस का प्रयोग हो रहा है। यह भी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर डिफाइंड बाय द सम टॉपिक, यानी कि कुछ टॉपिक के माध्यम से हम एडवांटेज को बता सकते हैं। तो एडवांटेज इज द इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जिससे कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्रों में काम कर रहा है? फर्स्ट इज द स्पीड। Speed. What is speed? The computer speed is very high, यानी कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वह वेरी हाई है, यानी कि कंप्यूटर सबसे तेज किसी भी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि किसी भी रिजल्ट को ये क्या करता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कैलकुलेट करता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स टुकड़ा, यानी कि किसी भी सेकेंड के कैलकुलेट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि किसी भी रिजल्ट को या सेकेंडों के अंदर कैलकुलेट करता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 1 + 1 आप बोलोगे 2, लेकिन मैंने कहा 10, 20, 30, 10, 5, 4, 3। अब आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप इसे कैलकुलेट करने में काफ़ी समय लोगे। लेकिन कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को, चाहे वो कैलकुलेशन छोटा हो या बहुत बड़ा हो, या 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, या जितना भी एक्सेल का सीट है उतने बराबर हो, तो भी किसी भी रिजल्ट को कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कैलकुलेट करता है। यह है कंप्यूटर की स्पीड। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर डिफाइंड बाय द सम टॉपिक या सम एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज द स्पीड। कंप्यूटर स्पीड इज द वेरी हाई। कंप्यूटर कैलकुलेट एवरी रिजल्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व करता है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कैसे है देखेंगे। मिली सेकेंड, दूसरा है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पिको सेकेंड। यानी कि यदि हम बात करें तो मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 to power minus 3, 10 to power minus 6, 10 to power minus 9 और 10 पे minus 12। ध्यान देंगे, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। कंप्यूटर कैलकुलेट एवरी रिजल्ट इन मिली सेकेंड
microsecond, nanosecond and picosecond depend on कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर की हार्डवेयर जैसा होगा वैसे ही अपने रिजल्ट को वह कैलकुलेट करेगा। तो देखिए मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ तो इसको यदि हम सही देखें तो 1/1000 ये हो जाएगा। तो देखें अगर जो इस 1 को हम 1 सेकेंड मान लेते हैं और इस 1 सेकेंड के 1000 टुकड़े किए जाए और उनमें से एक टुकड़ा लिया जाए, मान लीजिए ये 1000 का एक टुकड़ा है, तो यह टुकड़ा क्या कहलाएगा? मिली सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड को 1000 टुकड़ों में डिवाइड किया जाए और उनमें से एक टुकड़ा लिया जाए तो वो क्या होगा? मिली सेकेंड। यानी कि इतने कम समय के अंदर कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेता है। तो कंप्यूटर स्पीड इज द वेरी हाई। कंप्यूटर कैलकुलेट एवरी रिजल्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कंप्यूटर स्पीड मेजर इन मिलीसेकेंड, माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड, पिकोसेकेंड and it is also calculate in KIPS and MIPS। यदि कंप्यूटर के हार्डवेयर की पावर बढ़ा दी जाए, यानी कि जैसे आप कहोगे कंप्यूटर की पावर क्या होती है, तो कंप्यूटर पावर डिपेंड ऑन देयर प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क। यानी कि जब कंप्यूटर की प्रोसेसर और रैम उसके हार्ड डिस्क को बढ़ाते हुए चले जाएं तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसके अनुसार बढ़ती हुई चली जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब कंप्यूटर के हार्डवेयर को काफी पावरफुल बना देते हैं तो वह रिजल्ट को किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि ये क्या करता है? किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और जब हम उसके हार्डवेयर को और भी बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। तो कंप्यूटर स्पीड इज द वेरी हाई। कंप्यूटर कैलकुलेट एवरी रिजल्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कंप्यूटर स्पीड मेजर इन मिलीसेकेंड, माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड एंड पिकोसेकेंड। इसी तरीके से हम देखेंगे 1 सेकेंड का, हम इसको इससे हम क्या करेंगे? इसी के अनुसार हम इसकी टाइमिंग को निकाल लेंगे, इससे हमें कंप्यूटर की स्पीड पता चल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेकेंड एग्जांपल इज द एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेसी इज 100%। यानी कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी माने शुद्धता। यानी कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट निकालता है वो रिजल्ट 100% प्योर होता है, यानी कि शुद्ध होता है। यानी कि कंप्यूटर रिजल्ट इज 100% प्योर। यानी कि कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो 100% क्या होता है? प्योर होता है। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर कैलकुलेट एवरी रिजल्ट, द रिजल्ट वैल्यू इज द 100% प्योर। यानी कि कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो 100% प्योर होता है, सही होता है, शुद्ध होता है। कैसे हम जानेंगे? आप किसी न किसी मॉल में मार्केटिंग करते होंगे, वहां पर जो कंप्यूटर की बिल निकलती है उस बिल में आप जितने भी आइटम खरीदते हैं कभी भी आप घर पर आकर उस बिल को कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर कभी भी कैलकुलेशन गलत नहीं करेगा और जो भी बिल होता है मॉल का वो आप उसे पेड कर देते हैं। दैट इज एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। बैंक से हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और पासबुक पर जो भी एंट्री होती है हम उसे रियल और सही मानते हैं। दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर। तो इस प्रकार से कंप्यूटर क्या है? 100% प्योर है, एक्यूरेट है, शुद्ध है और सही है। यानी कि कंप्यूटर रिजल्ट इज 100% राइट या 100%
reliability. What is the reliability? Reliability means भरोसा. Computer result is 100% pure and you can believe on it. यानी कि कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो 100% प्योर होता है, सही होता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो जो भी कंप्यूटर का रिजल्ट होता है वो 100% एक्यूरेट होता है और वी कैन बिलीव इट, और हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं. तो दैट इज कंप्यूटर स्पीड इज द वेरी हाई. कंप्यूटर इज द 100% accurate. The result of computer is 100% pure and accurate and you can believe it. यानी कि कंप्यूटर के रिजल्ट के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं. तो हमने पढ़ा स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. स्टोरेज, यानी कि कंप्यूटर की अगली विशेषता है स्टोरेज. कंप्यूटर स्टोरेज इज वेरी लार्ज एंड हाई. यानी कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता है, यानी कि ग्रहण क्षमता है, स्टोर करने की क्षमता है, वो क्या है? लार्ज है, वेरी लार्ज है. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यह स्टोर करता है. ध्यान देंगे, ह्यूमन हैज द वन माइंड एंड स्टोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए वन टाइम. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, human could erase all data from their mind. यानी कि मानव की तरह कंप्यूटर के पास भी क्या होता है? एक दिमाग होता है. लेकिन ह्यूमन कुछ ही डेटा को अपने दिमाग में स्टोर करता है और कुछ समय के बाद वह डेटा को लॉस कर देता है. बट कंप्यूटर हैज द वन माइंड. कंप्यूटर has a one mind and two parts. First is the primary, second is the secondary. तो कंप्यूटर के पास दो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है. कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन इट. यानी कि कंप्यूटर असंख्य सूचनाओं को अपने इसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है और फॉर ए लॉन्ग टाइम इट इज रिकॉल अस. यानी कि बहुत लंबे समय के बाद भी कंप्यूटर उस डेटा को हमें पुनः दिखाने का काम करता है. तो हम देखेंगे कंप्यूटर स्टोरेज इज वेरी हाई. यानी कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता है वह वेरी हाई है, यानी कि बहुत ज्यादा अधिक है. स्टोर लार्ज अमाउंट of data for long time. And recall us. कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है. एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम कंप्यूटर रिकॉल अस दीज डेटा, स्टोरेज डेटा. तो कंप्यूटर असंख्य सूचनाओं को अपने दिमाग में स्टोर करता है और लंबे समय के बाद इन सूचनाओं को पुनः दिखाने का कार्य करता है. तो पहला हमने पढ़ा स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, सेकेंड इज द एक्यूरेसी. कंप्यूटर एक्यूरेसी इज द 100%. कंप्यूटर रिलायबिलिटी इज द 100% and you can believe it. Computer storage is the very high, large amount of data store on it and after recall us. Next is the diligence. What is the diligence? Diligence means a parishrami. Computer work 24 hour working without being tired and laziness. यानी कि कंप्यूटर 24 आवर वर्किंग करता है विदाउट बीइंग टायर्ड, यानी कि बिना थके वह 24 घंटे कार्य करता है. नो लेजीनेस, और वह कोई भी सुस्ती नहीं दिखाता. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कार्य करते हैं तो कुछ समय के बाद हमारी स्पीड क्या होती है?
धीरे धीरे घटती हुई चली जाती है। ह्यूमन कैन लॉस द एनर्जी इंक्रीजिंग द वर्किंग ऑफ टाइमिंग, यानी कि जैसे ह्यूमन काम करता है उसकी एनर्जी क्या होती है, घटती रहती है। लेकिन कंप्यूटर वर्क 24 आवर continuously and without being no tired, no laziness, and working with the same speed, accuracy, reliability and storage, यानी कि 24 घंटा वो कार्य करता है, उसमें वो थकता नहीं है, कोई भी आलस्य नहीं करता, ना उसे कोई भूख लगती है ना प्यास लगती है। कंप्यूटर एक ही स्पीड पर, एक ही एक्यूरेसी पर, एक ही रिलायबिलिटी पर और एक ही स्टोरेज पावर में वह कार्य करते हुए चली जाती है। यह है कंप्यूटर की अगली विशेषता। नेक्स्ट इज द वर्सैलिटी। व्हाट इज द वर्सैलिटी? वर्सैलिटी माने बहुमुखी, बहु प्रतिभा का धनी, यानी कि जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और उसका वो धनी है, यानी कि उसके पास बहुत सारे गुण हैं। अभी तक हमने देखा स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज एंड डिलीजेंस। कंप्यूटर वर्क इन द एवरी फील्ड, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्येक फील्ड में कार्य करता है। कंप्यूटर वर्क इन डिफरेंट फील्ड एंड डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट एरिया। जैसे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर अंतरिक्ष में भी काम कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर वर्क इन द स्पेस, तो कंप्यूटर किसी भी स्पेस में काम करता है। एनी टेम्परेचर, यानी कि वर्क इन द माइनस टेम्परेचर, यानी कि यदि हम कंप्यूटर का प्रयोग किसी भी माइनस टेम्परेचर में करते हैं, जैसे लद्दाख जैसे एरिया में हम करते हैं, तो भी कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। यदि टॉप गर्मी के एरिया में हम करते हैं, इन द टॉप समर एरियाज वर्किंग द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वहां पे हमारा कार्य करेगा। तो कंप्यूटर वर्क इन द डिफरेंट फील्ड एंड डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट लोकेशन, एंड इट कैन परफॉर्म द वर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्क, यानी कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बड़े आसानी से, बहुत सरलता से करता है। कंप्यूटर हैज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड स्टोरेज एंड डिलीजेंस। सो it is the work the different field like as trade, technology, education and research, and provide us different type of job in these field। यानी कि हम बात करेंगे कि कंप्यूटर वर्सटाइल है, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। यह विभिन्न क्षेत्रों में, अंतरिक्ष में, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी हॉट टेम्परेचर पर या किसी भी लोकेशन पर, किसी भी एरिया में ये काम कर सकता है। और यह अपने गुणों के कारण, प्रत्येक क्षेत्रों में काम कर रहा है और यह विभिन्न प्रकार के जॉब को हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आज हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर को आज हमने पढ़ा। फर्स्ट इज द स्पीड, सेकेंड इज द एक्यूरेसी, थर्ड इज द रिलायबिलिटी, स्टोरेज, डिलीजेंस एंड वर्सटाइल। आप सभी इस वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को देखें, और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और मुझे जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और आप इस वीडियो को लगातार हमारे इस चैनल पर बने रहें। इसी के साथ धन्यवाद।